हेलो फ्रेंड। आज मैं आरआरबी एनटीपीसी पर बहुत ही इम्पोर्टेंट जीएस का क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों, जो आपके एनटीपीसी में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ग्रेजुएट एवं अंडर ग्रेजुएट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। इसमें 4 विकल्प हैं, ए बी सी डी। इन विकल्प में से एक विकल्प आपका सही होगा। दोस्तों, यदि आपको इन प्रश्नों का उत्तर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करते जाइएगा। तो आइए हम देखते हैं। पहला 22 अप्रैल, दूसरा 22 मार्च, तीसरा 21 मार्च, चौथा 23 मार्च। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न है आपका, किस गति के कारण सीसो पर बच्चा ऊपर और नीचे जाता है। दोस्तों, इसने पूछा किस गति के कारण सीसो पर बच्चा ऊपर और नीचे जाता है। ए में है घूर्णन गति के कारण दोस्तों, बी में है वक्री गति के कारण, और सी में है ब्राउनियम गति के कारण, डी है दोलनी गति के कारण। आप फटाफट 15 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब दें। दोस्तों, हम देख सकते हैं किस गति के कारण शीशों पर बच्चा ऊपर और नीचे जाता है। डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। दोलनी गति के कारण बच्चा ऊपर और नीचे जाता है। तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विवाह का ऐसा रूप है जिसमें जीवन साथी का सामाजिक वर्ग के बाहर से होना आवश्यक माना जाता है। पहला ऑप्शन है एक्सोगामी, दूसरा ऑप्शन है मिन्सोगामी, तीसरा आप है इंडोगमी, और डी में चौथा ऑप्शन है हेट्रोगमी। दोस्तों, इन 4 विकल्प में सही विकल्प आपका कौन सा है? सही से पहले प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विवाह ऐसा रूप है, मतलब ऐसा कौन सा विवाह का रूप है जिसमें जीवन साथी का सामाजिक वर्ग के बाहर से होना आवश्यक माना जाता है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एक्सोगमी एक ऐसा ऑप्शन है जो सामाजिक वर्ग से बाहर होना माना जाता है। चौथा नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश ड्राई ऑक्साइड पाई जाती है। पहला शुक्र, दूसरा है शनि, तीसरा है बुध, चौथा है पृथ्वी। दोस्तों, ग्रह के वातावरण में अधिकांश डाई ऑक्साइड शुक्र, यानी ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, शुक्र में पाई जाती है। इसका ये बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। पांचवा नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय मूल के लेखक को मेलर जीवन गौरव पुरस्कार 2015 में सम्मानित किया गया था। इसमें पहला रोहित मिस्त्री, दूसरा अमिताभ घोष, तीसरा सलमान रश्दी, चौथा गुरु चरणदास। दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सी होगा, सलमान रश्दी, जो भारतीय मूल के लेखक को मेलर जीवन गौरव पुरस्कार 2015 से सम्मानित किए गए थे। छठा नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम के तारे के रूप में जाना जाता है। ये बिल्कुल बहुत ही सरल प्रश्न है आपका। आप फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दें। पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है प्लूटो, चौथा यूरेनस। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन शुक्र होगा। दोस्तों, आप अधिकतर जानती होंगे, ग्रामीण क्षेत्र से लेकर कहीं के भी क्षेत्र हों, अधिकतर बोला जाता है कि सुबह में जिसे शुक्वा क्लोकुश नाम जानते हैं,
तो शुक्र तारा शुक्वा के रूप में कहा जाता है। इसे हम शाम के तारे के रूप में भी जाने जाते हैं। सुबह का तारा या शाम के तारे के रूप में जानते हैं, जो बी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 7वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, 14 दिसंबर 2015 को एक संगीतकार के रूप में किस वायलिन वादकों को उसकी उपलब्धियों के लिए 2016 जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों 14 दिसंबर 2015 को एक संगीतकार के रूप में वायलिन वादक को किसकी उपलब्धियों के लिए 2016 जेनेसिस पुरस्कार में सम्मानित किया गया था? पहला माइकल डगलस, दूसरा है इत्तेजाक परलमैन, लेन ब्लावतनिक, चौथा है अलेन लोसेरोन। इन ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सही होगा। इल्तजाहाक परलमैन, जो 2016 में जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। 8वां नंबर प्रश्न है आपका दोस्तों, स्मोक एक प्रकार का वायु प्रदूषण है जो धुएं और हवा में धुंध का मिश्रण होता है। उसे क्या कहा जाता है? ओजोन बायोटिक, कैटेलिटिक कन्वर्टर, लिपिकिंग ओजोन, भूस्तरीय ओजोन। दोस्तों स्मोग एक प्रकार का वायु प्रदूषण है जो धुएं और हवा में धुंध का मिश्रण होता है। उसे हम डिलिपिंग ओजोन कहते हैं, जो सी बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। और 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नाम भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम में संबंधित नहीं था? दोस्तों भारत ऐसा कौन से व्यक्ति थे जिनका भारत के स्वतंत्रता संग्राम से पहले नाम नहीं था इनसे संबंधित? पहला तात्या टोपे, दूसरा बहादुर दास जफर द्वितीय, तीसरा अशफाकुल्ला खान, चौथा रानी लक्ष्मीबाई। दोस्तों आप अच्छे जानते हैं अशफाकुल्ला खान एक ऐसे व्यक्ति थे जो भारत के पहले स्वतंत्र संग्राम में संबंधित नहीं थे, इसलिए सी बिल्कुल करेक्ट सही ऑप्शन होगा। 10वां नंबर प्रश्न है, वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित होता है? दोस्तों आप बताइए, ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा, फास्फोरस होगा, कार्बन होगा? 10 सेकंड के अंदर आप जवाब दीजिए दोस्तों। वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित होता है? ऐसा कौन सा जैविक यौगिक है जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है, कि हाइड्रोजन होता है, कि फास्फोरस होता है, कि कार्बन? दोस्तों आपका सही जवाब डी ऑप्शन होगा, कि जैविक पदार्थ एक ऐसा पदार्थ है जिसमें सभी पदार्थों में कार्बन उपस्थित होते हैं। डी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। कच्चे माल में विभिन्न उत्पादों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? दोस्तों 11 नंबर प्रश्न आपका है। पहला है सरल आसवन, दूसरा है आंशिक आसवन, तीसरा है भाप आसवन, चौथा है जोन आसवन। तो इन चार विकल्प में कच्चे माल से विभिन्न उत्पादों को अलग करने के लिए हम आंशिक आसवन का उपयोग करते हैं, यानी बी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक डाटा सेट का प्रसारण 9 है तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक डाटा सेट का प्रसारण 9 है तो मानक विचलन कितना हो सकता है? 3, 6, 9 या नॉन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। इन चार विकल्प में कौन सा होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर आपका होगा 3 होगा, यानी 9 प्रसरण का एक सेट है जिसका मानक विचलन आप ज्ञात करते हैं तो आपका कितना आता है? 3 आता है। ए बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब है। 13 नंबर प्रश्न है आपका, भू आकृतियों की स्पष्ट समझ के लिए कौन सी अध्ययन सामग्री है? दोस्तों ऐसी भू आकृति की स्पष्टता आप समझने के लिए ऐसी कौन सी अध्ययन सामग्री आपको यूज करना पड़ेगा? आत्मा, कथाकार, इतिहासकार, भूगोल शास्त्री, किसान। 3-4 विकल्पों में आपका भूगोल शास्त्री एक ऐसा बुक
यानी अध्ययन सामग्री होगा जो आप भू आकृति की स्पष्टता समझ सकते हैं, उसकी प्रारूप रेखा देख सकते हैं, उसकी आकृति आप निकाल सकते हैं। तो आपका सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस खेल से गीत सेठी खिलाड़ी संबंधित है दोस्तों? तो पहला है स्नूकर, दूसरा है बिलियर्ड्स, तीसरा है टेबल टेनिस, चौथा है क्वेविन्स। तो इन चार विकल्पों में खेल से गीत सेठी का खिलाड़ी आपका बिलियर्ड्स होगा दोस्तों। बिलियर्ड्स आपके खेल और गीत दोनों तथा सेठी खिलाड़ी से भी संबंधित हैं। तो बी बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब। 15 नंबर प्रश्न है आपका, किस मिस फिलीपींस को दिसंबर 2015 में 64वीं मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया था? पिया अलोंजो बुतवर्जेविक, दूसरा है पोलिना वेगा, तीसरा है ओलिविया जॉर्डन, चौथा है मोनिका रदुलोविक। इन चार विकल्पों में से दोस्तों मिस फिलीपींस को दिसंबर 2015 में 64वीं मिस यूनिवर्स का ताज पिया अलोंजो बुतरजेविक को दिया गया था। तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका, 24 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा ने 5 नवंबर का दिन क्या घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया? तो आप इन विकल्प में से बताइए दोस्तों। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, दूसरा है विश्व डेंगू दिवस, तीसरा है विश्व कैंसर दिवस, चौथा है विश्व पोलियो दिवस। तो 24 दिसंबर 2015 को आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा ने 5 नवंबर का दिन विश्व सुनामी जागरूकता दिवस घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया था। ये बिल्कुल आपका करेक्ट है, सही जवाब होगा। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर का दिन था। 17 नंबर दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, दूसरा है K2, तीसरा है कंचनजंगा, चौथा है नागा पर्वत। बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, 10 सेकंड के अंदर आप अपने कमेंट बॉक्स में इन प्रश्नों का जवाब दें। तो बिल्कुल सही जवाब आपका आएगा माउंट एवरेस्ट, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कहे जाने वाला पर्वत है दोस्तों। आपका ये बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब होगा। 18 नंबर प्रश्न है, लेंस की दीवार को किसमें मापा जाता है? दोस्तों लेंस की दीवार है और किसमें मापा जा सकता है? ल्यूमेन में, डायोप्टर में, कैंडेला में, एलोन में। तो लेंस की दीवार की मापन हम डायोप्टर में करते हैं। किसमें? डायोप्टर। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर ग्राइंडर में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों मोटर ग्राइंडर किस में प्रयोग किया जाता है? स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में, या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में? सी नंबर कह रहा है सिंक्रोनस मोटर में, डी ऑप्शन कह रहा है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में। तो इसका बिल्कुल बी करेक्ट सही जवाब होगा दोस्तों। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में हम मोटर ग्राउंड का प्रयोग कर सकते हैं। 20 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ? दोस्तों भारत के किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ? मणिपुर में हुआ, असम में हुआ, राजस्थान में हुआ, या पश्चिम बंगाल में हुआ? दोस्तों पोलो खेल हम मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। पोलो खेल कहाँ प्रारंभ हुआ था? मणिपुर। ये बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एंडी मर्रे से पहले कौन ब्रिटिश विंबलडन चैंपियन था? फ्रेड पेरी, दूसरा है बन्नी ऑस्टिन, तीसरा है रोड लेवर, चौथा नील फ्रेजर। तीन चार विकल्पों में
ए विकल्प बिल्कुल करेक्ट सही होगा। फ्रेड पेरी ने एंडी मर्रे से पहले ब्रिटिश विजडन का चैंपियन था। 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय इंटरनेट और मोबाइल सर्वेक्षण संघ के अनुसार 2016 में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की सूची में भारत दूसरे स्थान पर है। किस देश को पीछे छोड़कर भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया? ऐसा कौन सा देश है दोस्तों जिसे पीछे छोड़कर भारत कैसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे आ गया? तो वो अमेरिका है कि चीन है कि रूस है कि ब्राज़ील है? इन 4 विकल्पों में आपका ये विकल्प बिल्कुल करेक्ट होगा कि अमेरिका को छोड़कर बाकी भारत दूसरे नंबर पर अपना स्थान ग्रहण कर लिया है, स्थान प्राप्त कर लिया है। ये बिल्कुल करेक्ट सही जवाब है। 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को सदस्य में नामांकित किया जा सकता है? इसमें ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य नामांकित घोषित किए जा सकते हैं। एंग्लो इंडिया समुदाय के कितने सदस्य को सांसद में नामांकित किया जा सकता है? 2, 2 सांसद को 2 सदस्यों को सांसद में नामांकित किया जा सकता है। ये बिल्कुल करेक्ट सही जवाब। 24 नंबर है, सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? बदरुद्दीन, दूसरा है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, तीसरा है मौलाना मोहम्मद अली और चौथा है मुख्तार अहमद अंसारी। तो दोस्तों आपको बताना है कि सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे, जो आपका बी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। सबसे अंतिम प्रश्न है आपका दोस्तों, दक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है? दाल है, कपास है, मूंगफली है या गेहूं है दोस्तों? तो आपको बताना है दक्कन के पठार की प्रमुख फसल कपास को कहा जाता है, जो बी बिल्कुल करेक्ट है, सही ऑप्शन होगा, सही जवाब होगा। दोस्तों यह 25 यानी 25 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट थे एनटीपीसी की। यदि यह आपका वीडियो पसंद आया हो, हमारा वीडियो पसंद आया है आपको, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें।